जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, देखा आपने काकभूषण का संज्ञान और हरिवाहन गरुण काकभूषण के शरणागत हो गया और काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुण, यह भक्ति रूपी चिंतामणि ही सब कलह कलेश संदेह और भ्रम को दूर करने वाली है। परंतु यह चिंतामणि सद संतों सद्गुरुओं के द्वारा ही प्राप्त होती है। जब तक हम किसी संत की शरण में नहीं जाएंगे, उसके मुखारविंद से तत्व ज्ञान का बोध नहीं करेंगे, तब तक हमें हरि भक्ति नहीं आएगी, हमें हर भक्ति रूपी चिंतामणि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए पक्षीराज गरुण, हमें संतों की शरण में अवश्य जाना पड़ेगा। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुण, ब्रह्म अर्थात वेद समुद्र है और ज्ञान मंदराचल गिर है। मंदराचल पर्वत है। मंद्र कहते हैं सोने को, यह सोने का पर्वत है। गुरु संत देवता हैं जो वेद रूपी समुद्र को मथ कर
उसमें से अमृत निकालते हैं और इस अमृत को पान करके भक्तगण अमर हो जाते हैं, देवता अमर हो जाते हैं। पक्षीराज गरुड़ ने पूछा कि हे काक, अब मेरे 7 प्रश्न हैं, इनका उत्तर दीजिए। आपने बड़ी अच्छी अच्छी भगवत कथाएं श्रवण कराई हैं। मेरे 7 प्रश्न हैं, इनको आप बतलाइए। सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा दुख कौन है? और तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ा सुख कौन है? संत और असंत में क्या अंतर है? सबसे बड़ा पुण्य कौन है? सबसे भयंकर पाप क्या है? और मानसिक रोग क्या है? मेरे ये 7 प्रश्न हैं। काकभूषण, आप परम ज्ञानी हैं, संज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं। आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर सविस्तार दीजिए। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, मनुष्य शरीर के समान कोई दुर्लभ शरीर नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर ही दुर्लभ शरीर है। युगों युगों पाप पुण्य के आधार पर जब कहीं हमें ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, दरिद्रता के समान कोई दुख नहीं है। दरिद्रता सबसे बड़ा दुख है। और यह दरिद्रता किस पर आई थी? सुदामा पर, क्योंकि सुदामा ने भगवान श्री वासुदेव के हिस्से के चने खा लिए थे। कभी किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए। भक्तगणों, आप सभी सभ्य समाज में रहते हैं, मानव समाज में रहते हैं, क्योंकि मानव समाज सबसे सभ्य समाज है। कभी किसी का हक नहीं मानना चाहिए। और संत मिलन के समान कोई सुख नहीं है। यदि हमें चलते फिरते घर पे आते कोई संत मिल जाए तो वह सबसे बड़ा सुख है। क्यों? क्योंकि संत हमें परमपिता परमेश्वर से पहुंचने का ज्ञान मार्ग बताते हैं। वो ऐसा सुगम मार्ग बताते हैं कि हमारे सारे कलह कलेश मिट जाते हैं और भगवान से साक्षात्कार हो जाता है। और संत दूसरों की भलाई के लिए दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख देते हैं।
संत और असंत में अंतर है कि संत दूसरों की भलाई के लिए स्वयं दुख सहते हैं और असंत दूसरों को दुख देते हैं। मन, वचन और कर्म से परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। पक्षीराज गरुड़। मन, वचन और कर्म से पुण्य करना, परोपकार करना सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरों का अपकार करना सबसे भयंकर पाप है। कभी भी दूसरों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो। और सब रोगों की जड़ अज्ञान है। अज्ञान सब रोगों की जड़ है, क्योंकि जब तक जीव को ज्ञान नहीं होता तब तक वो अज्ञान में भटकता रहता है, दुख दर्द सहता रहता है। जब उसे तत्व ज्ञान का आभास हो जाता है, पहचान हो जाती है, तो वह परम पिता परमेश्वर श्री राम को भजने लगता है और भगवान का हो जाता है। अब इन सब को विस्तार से सुनिए। यदि वात, कफ और पित्त ये तीनों मिल जाएं तो सन्निपात रोग होता है। समस्त रोगों की जड़ क्या है? अज्ञान। और इस अज्ञान को विस्तार से सुनिए। पक्षीराज गरुड़। 3 रोग मुख्य हैं, वात, कफ और पित्त। यदि ये तीनों रोग मिल जाए तो सन्निपात रोग होता है। ममता क्या है? ममता दाद है। ईर्षा क्या है? खुजली है। ईर्षा कहते हैं जलन, और हर्ष क्या है? विषाद। यानी ममता मोह दाद के समान होता है। जैसे शरीर में दाद होता है, वैसे ही ममता मोह होता है। और ईर्षा जलन खुजली के समान होती है। जैसे शरीर में खुजली हो जाती है, वैसे ही ईर्षा और जलन उसको खुजलाती रहती है। हर्ष क्या है? हर्ष विषाद है। इस संसार सागर में हर्ष ही विषाद है, और इस सांसारिक वस्तुओं से कभी भी हर्ष नहीं करना चाहिए, देखकर प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह विषाद की जड़ है। इन तीनों से, दाद, खुजली और विषाद, इन तीनों से कंठमाल रोग होता है। पराये सुख से जलन रूपी कोढ़ रोग होता है। दूसरों के सुख को देखकर कभी भी नहीं जलना चाहिए, कभी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। पक्षीराज गरुड़। अहंकार जीव के लिए गठिया रोग है।
अहंकार गठिया रोग के समान होता है। गरुण, कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जब परब्रह्म ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करना चाहते हैं और मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूँ, वैसे मैं सारा इंतजाम कर चुका हूँ, फिर भी आप वर मांगिए और वो वर मैं आपको दूंगा। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, मैं सृष्टि की रचना तो करूँगा, परंतु सृष्टि की रचना करते समय मैं अहंकार में न डूब जाऊं। मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैंने इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर सृष्टि की रचना की है। ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे अहंकार नहीं होना चाहिए। दंभ, कपट, मद ये मेहरुआ रोग है जो नशों में हो जाता है। कभी भी किसी से दंभ नहीं करना चाहिए, कपट नहीं करना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। वो मेहरुआ रोग के समान शरीर में लग जाता है। तृष्णा, जीव की तृष्णा जलोदर उदर वृद्धि रोग है। तृष्णा क्या है? सांसारिक वस्तुओं की चाह ही तृष्णा है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर IAS ऑफिसर बन जाए, मुझे 4 पहिए की गाड़ी प्राप्त हो जाए, मुझे धन दौलत प्राप्त हो जाए। ये तृष्णा ही तो है जो कभी बुझती नहीं है, चाहे जीव को कुछ भी मिल जाए। तो वह तृष्णा जलोदर अर्थात उदर वृद्धि रोग है। तृष्णा से उदर माने पेट, उसका पेट बढ़ जाता है, यानी वह पेट कभी नहीं भरता है, उसे और चाह लगी रहती है कि और मिले और मिले और मिले और मिले। पुत्र, धन और मान, ये 3 मनुष्य की प्रबल इच्छाएं होती हैं। इनसे मनुष्य की कभी इच्छा पूर्ति नहीं होती है। पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए और मान सम्मान मिल जाए, यह प्रबल इच्छा मनोरोग है, मन का रोग है। यानी इन्हीं में जीव का मन भटकता रहता है और उसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। मत्सर और अविवेक ज्वर रोग है। मत्सर ईर्ष्या जलन को कहते हैं, अविवेक अज्ञान को कहते हैं। जलन और अविवेक अज्ञान ज्वर रोग हैं। जैसे शरीर में ज्वर हो जाता है, वैसे ही जीव को मत्सर और अविवेक से ज्वर रोग प्राप्त होता है। पक्षीराज गरुड़, कहाँ तक कहूँ, बहुत सारे असाध्य रोग हैं। मनुष्य तो एक ही रोग से मर जाता है, लेकिन इतने रोग हैं
कि मैं तुझे बता नहीं सकता। भोले बाबा ने कहा कि देवी पार्वती, अब तो देख लिया कि काकभूषण कुशल वैद्य भी है। वह संज्ञानी विज्ञानी ही नहीं, परम तत्व ज्ञानी ही नहीं, वह कुशल वैद्य भी है। उसके पास मनुष्य मात्र के लिए तमाम रोगों की दवा है। और काकभूषण पक्षीराज गरुड़ को बता रहा है। और पक्षीराज गरुड़ कौन है? परम ब्रह्म परमात्मा का वाहन है। वह अपने भ्रमवश, संदेहवश पहले नारद जी के पास पहुंचा। फिर नारद जी ने कहा कि गरुड़, तू ब्रह्मा जी के पास जा। फिर ब्रह्मा जी के पास गरुड़ पहुंचा और फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, तू भोले बाबा के पास जा और वही तेरे संदेह को दूर करेंगे। और भोले बाबा ने कहा कि मैं कुबेर के पास जा रहा हूँ, तुझे समझाने के लिए समय चाहिए, सत्संग चाहिए, क्योंकि बिना सत्संग के तेरी समझ में नहीं आएगा। इसलिए तू सुमेरगिर के उत्तर में स्थित नीलगिर पर्वत पर जा और काकभूषण से जाकर हरि कथा का श्रवण कर। तो आइए कुछ गुनगुना लेते हैं। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। मेरी अलवेली सरकार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे, वो प्रेम पदार्थ पावे। वाको है जाए बेड़ा पार, जपे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार, जपे जा राधे राधे, जपे जा राधे राधे,
जपे जा राधे राधे वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। जब पक्षीराज गरुड़ को काकभूषण ने तमाम रोग गिना दिए तो गरुड़ कहने लगा कि हे काक, आप तो महती कुशल वैद्य हैं, विशिष्ट वैद्य हैं। अब ये बताइए कि समाधि और शांति कैसे प्राप्त करनी चाहिए। काकभूषण ने कहा कि पक्षीराज गरुड़, इस जगत में समस्त जीव रोगी हैं। कोई किसी रोग से ग्रस्त है, कोई किसी रोग से ग्रस्त है। अर्थ हुआ कि कोई भी जीव इस संसार सागर में ऐसा नहीं है जो कि रोग से ग्रस्त न हो। पक्षीराज गरुड़, इस संसार में जप तप योग ज्ञान वैराग्य दान यश यम नियम धर्माचरण और भी कोट कोट औषधियाँ हैं जो जीव मात्र की, मनुष्य मात्र की सब रोगों की औषधि है। शोक हर्ष भय प्रीत वियोग आदि भयंकर रोग हैं, भयंकर ताप हैं, भयंकर दुख हैं, भयंकर संताप हैं। इनसे बड़े बड़े संत महात्मा भी नहीं बच पाते हैं। मनुष्य की तो बिसात ही क्या है। जब बड़े बड़े संत महात्मा विद्या विशारद प्रकांड पंडित नहीं बच पाते हैं तो मनुष्य की तो गिनती ही नहीं है। यदि राम कृपा से कोई सद्गुरु मिल जाए, कोई वैद्य मिल जाए, कोई संत रूपी वैद्य मिल जाए और उसमें विश्वास और विषय रहित आशा हो जाए। क्या कहा काकभूषण ने पक्षीराज गरुड़ से, जो भगवान का वाहन है, कि यदि राम कृपा से, राम के अनुग्रह से, राम की दयालुता से कोई संत रूपी वैद्य मिल जाए और उस संत में विश्वास हो जाए और विषय रहित आशा और संयम हो जाए तो मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। यह बात राम भक्तों बड़े ध्यान पूर्वक श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि अमर कथा भक्ति प्रदान करती है। यह अमर कथा ऐसी भक्ति प्रदान करती है कि इसका पारायण करके, इसका श्रवण करके, इसको सुनकर जीव अमर हो जाता है। वह बार बार आवागमन से छूट जाता है, उसको मोक्ष पद प्राप्त होता है। फिर से दोहराता हूँ, आप ध्यान दीजिए। राम की कृपा से
कोई संत रूपी वैद्य मिल जाए, संत रूपी गुरु मिल जाए और उस गुरु में विश्वास हो जाए कि जो कुछ ये शुद्ध सदगुरु कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, ऐसा विश्वास हो जाए और विषय रहित आशा संयम के साथ उस सतगुरु को श्रवण करे। जो कुछ वह शुद्ध सदगुरु कह रहे हैं उसको श्रवण करे तो मनुष्य के समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। परंतु जीव सदगुरु की बात या कथा को सुनने में अपना मन नहीं लगाता है, वह अपने मन को भटकाता रहता है। प्रभु श्री राम की भक्ति संजीवनी जड़ है। पक्षीराज गरुण प्रभु श्री राम की भक्ति ही संजीवनी है, उससे बड़ी औषधि कोई नहीं है। वह समस्त रोगों का निवारण कर देती है। यदि जीव श्रद्धा से सद्बुद्धि द्वारा इसका पालन करता है तो जीव के समस्त मनोरोग नष्ट हो जाते हैं। रोग कुछ भी नहीं है, उसके मन का भटकना ही मनुष्य का रोग है। और जब उसका मन भटकने से वश में आ जाता है, ठहर जाता है, रुक जाता है, तो उसके रोगों की समाप्ति होती है। आज संसार में कोरोना का प्रकोप है, न जाने कितने देशों में कहर ढा रखा है। यदि राम की भक्ति रूपी संजीवनी का आश्रय लिया जाए, उसकी शरण में शरणागति प्राप्त की जाए और मन को वश में करके शांत स्थिर चित्त भगवत माला को बार बार फेरा जाए तो उसको कोरोना क्या, कोरोना का बाप भी नहीं सता सकता है, उसके पास नहीं भटक सकता है। उसके मन के भटकने के कारण ही उसके अंतः में कोरोना का भय बना रहता है। लेकिन यह बिल्कुल सत्य बात है कि प्रभु श्री राम की भक्ति संजीवनी है। प्रभु श्री राम की शरण में बैठकर और राम राम की माला को फेरा जाए तो उसको कोरोना उसके पास तक नहीं आ सकता। पक्षीराज गरुण, तुम एक बार इस निर्मल ज्ञानमयी राम भक्ति रूपी गंगा में डुबकी तो लगाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
हरे भक्तता ही समाधि है। पक्षीराज गरुड़, तुमने पूछा कि समाधि कैसे प्राप्त होगी। हर भक्ति में रत होना ही समाधि है। भगवान के ध्यान में संलग्न हो जाओ, लीन हो जाओ, भगवान श्री राम का नामोच्चारण करो और आपकी समाधि स्वतः ही लग जाएगी। पक्षीराज गरुड़, जीव को बिना हर भक्ति के सुख शांति प्राप्त नहीं होती है। जब तक वो भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं करता, भगवान का नामोच्चारण नहीं करता, मनुष्य को सुख शांति प्राप्त नहीं होगी। वही हर व्यक्ति परम पद प्रदायिनी है और तमाम कलह कलेशों की कल्याण कारिणी है, उनका निवारण कर देती है। जीव को सब कुछ त्याग कर केवल हरि नाम का भजन करना चाहिए और किसी की आराधना नहीं करना चाहिए। इस कलिकाल में, इस कलयुग में भगवान का नाम ही सर्वोपर है और वही एक आधार है। जीव सब कुछ त्याग कर केवल और केवल भगवान के नाम में लग जाए, भगवान का नामोच्चारण करे, उससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। आइए कुछ गुनगुनाते हैं। नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम करो गुल गाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम करो गुल गाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम करो गुल गाए गयो। लुटे जाऊंगी श्याम तोरी अटकन में, मिट जाऊंगी श्याम तोरी मटकन में। बुत मधुर मधुर मुस्काए गयो, मुए प्रेम करो गुल गाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मुए प्रेम करो गुल गाए गयो। मर जाऊंगी श्याम तोरे नैनन में, रिझ जाऊंगी श्याम तोरे शैनन में। वो तो तिरछी नजर चलाए गयो, मुए प्रेम करो गुल गाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मुए प्रेम करो गुल गाए गयो। बलिहारी श्याम तोरी अलकन में, बलिहारी श्याम तोरी पलकन में। मोए गैल गिरारे भाई गयो, मोए प्रेम करो गुल गाए गयो। नैनन में श्याम समाए गयो, मोए प्रेम करो गुल गाए गयो। पागल को प्यार होए नंदलाला, दीवाने भये जाके
संग ग्वाला पागल को प्यार है, नंद लाला दीवाने भाई जाके संग ग्वाला, वो तो नैनन में बतराए गयो, मुए प्रेम करो लगाए गयो, नैनन में श्याम शमाए गयो, मुए प्रेम करो लगाए गयो। काकभूषण ने कहा कि देखो गरुण, भगवान श्री राम ने मुझ कौवा जैसे मूर्ख नीच योनि में पैदा विष्टा खाने वाले पर अनुग्रह किया और मुझे इस भव सिंधु से तार दिया। फिर गरुण तुम ही बताइए कि उन श्री राम से बड़ा कौन है? कोई नहीं है ना, श्री राम सबसे बड़े हैं। गरुण, संसार में सत्संग से बढ़कर कुछ नहीं है। आप सभी इस भगवत धाम में विराजमान हैं, यह सत्संग है, सत्पुरुषों का संग है। गुरुदेव बैठे हुए हैं और कथा प्रवचन हो रहा है। जीव के लिए पल भर का संग सत्संग भी दुर्लभ है। यदि पल भर के लिए सत्संग मिल जाए तो जीव का सांसारिक दुख संतापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और अंत में उसे मोक्ष पद प्राप्त होता है। पक्षीराज गरुण, जीव को हरि नाम की भक्ति, सत्संग, कीर्तन नित्य निरंतर करना चाहिए। भगवान श्री राम ने मुझ जैसे अपवित्र और नीच कौवा पक्षी को भी इस संसार से तार दिया। तुम जैसे हरिवान से भेंट कराई, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। पक्षीराज गरुण, मुझे आपके दर्शन कहाँ हो पाते, लेकिन यह भगवत कृपा है, श्री राम की कृपा है। उन्होंने ही आप जैसे हरिवान से भेंट कराई। उन हरि श्री राम से दयालु कौन है? कौन उनके अलावा अनुग्रहशील है? पक्षीराज गरुण, उन्हीं भगवान श्री राम के चरण कमल शिव और ब्रह्मा द्वारा पूजनीय हैं। अर्थ हुआ कि ब्रह्मा शिव भी श्री राम के चरण कमलों में नतमस्तक होते हैं, उनकी शरणागति प्राप्त करते हैं। दिन रात भगवान श्री राम का नामोच्चारण करते रहते हैं। पक्षीराज गरुण, जीव हेतु राम नाम सब रोगों की औषधि है और तीनों तापों श्री भागवत में मुख्यतः 3 ताप बताए हैं। वैसे जीव के हजारों ताप हैं, नाना ताप हैं। ताप दुख दर्द को कहते हैं, लेकिन श्री भागवत में, श्री अमर कथा में मुख्य रूप से 3 तापों का ही वर्णन किया है और समस्त जीव के ताप
इन तीन तापों में ही समाहित हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। राम नाम की वो औषधि है कि जीव के तीनों ताप, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक को नष्ट कर देती है। पक्षीराज गरुण में कौआ ऐसे अविनाशी परम दयालु भगवान श्री राम को बार बार नमस्कार करता हूँ, बार बार उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। पक्षीराज गरुड़ ने कहा कि हे करुणा के धाम, हे काकभूषण, आपने मुझ गरुड़ पर बड़ा अनुग्रह किया, महती कृपा की। ये अद्भुत अमर कथा सुनाकर, आपकी दिव्य वाणी सुनकर मैं गदगद हो गया। अब मेरे समस्त विषाद और संदेह, भ्रम, शक मिट गए। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आप मुझे अपना दास बना लीजिए। दोनों के आंसू बहने लगे जब पक्षीराज गरुड़ ने ये बात काकभूषण से कही, तो दोनों पक्षियों के प्रेमाश्रु बहने लगे, उनके गात गीले हो गए। भोले बाबा ने कहा कि देवी पार्वती, इतना कहकर पक्षीराज गरुड़ काकभूषण को नमस्कार करके और बैकुंठ धाम को चला गया। देखा कि काक और गरुड़ का संत समागम कितना दिव्य है, कितना अद्भुत है। यह बिना हर कृपा के प्राप्त नहीं होता है। पार्वती, यही तो अमर कथा है जहाँ भगवान और जीव का संधान होता है, मिलन होता है। यही अमर कथा है। मैंने तुम्हें यह परम पवित्र अमर कथा श्रवण कराई और तुम्हारे सब प्रश्नों एवं संदेहों का समाधान भी कर दिया। उमा, जो कान और मन से इस अमर कथा को सुनते हैं, उनके मन, वचन और शरीर से पैदा सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भवानी, श्री भागवत रूपी अमर कथा का फल हर भक्ति है और हर भक्ति का फल मोक्ष पद है। परंतु इस श्री भागवत अमर कथा अमृत का पान बिल्ले ही कर पाते हैं। हर एक के बस की बात नहीं है। जो लोग विश्वास के साथ इसका श्रवण करते हैं, वे बिना श्रम और व्यय के इस मुनि दुर्लभ हर व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। भोले शंकर ने कहा कि देवी पार्वती, यह भारत देश धन्य है जहाँ श्री भागवतमयी अमर हरि कथा की रसधार सतत बहती रहती है। धन धन्य है जिसकी पहली गति
दान की होती है। धन की 3 गति होती हैं। पहली गति दान, दूसरी गति भोग और तीसरी गति नाश। ये तीनों गति क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधम कहलाती हैं। पार्वती, मैंने वही पवित्र अमर कथा कही है जो पहले मैंने छिपाकर तुमसे रखी थी। यह कथा शठ, हठी, पागल और जो मन से नहीं सुनते हैं उनको कभी नहीं सुनानी चाहिए। पार्वती, यह कथा आपने मन से सुनी है और लोभी, कामी, क्रोधी जो प्रभु राम को नहीं बचते हैं उनसे कभी नहीं कहनी चाहिए। उमा, जिनकी गुरु चरणों में प्रीत है वही इस कथा के अधिकारी होते हैं। पार्वती ने कहा कि स्वामी, मुझे हर कथा अत्यंत प्रिय लगी है। अब मेरे सारे संदेह और भ्रम मिट गए। मुझे भी हर व्यक्ति में प्रेम हो गया है। स्वामी, मैं कृतार्थ हो गई। हंस जी कहते हैं कि प्रिय हरिभक्तों, इस कलयुग में तप, जप, योग, यज्ञ, व्रत, पूजन आदि कोई भी साधन सुलभ नहीं है जो श्री हरि से मिलन करा सके। बस हर भक्ति ही इस कलिकाल में सर्वोपरि है। हरि नाम का ही भजन, ध्यान, सत्संग, कीर्तन एवं हरि गुणगान नित्य निरंतर करना चाहिए। जैसा कि वेद, कवि, कोवेद, पुराण आदि गाते आए हैं। भक्तगणों, भगवान श्री राम को भजकर गणका, अजामिल, व्याध, गीध, गजराज, आभिर, यवन, किरात, खस, चांडाल, धुंधकारी आदि एक बार हरि नाम लेने से इस भवसागर से पार हो गए। मैं यज्ञ हूँ, अति अल्पज्ञ हूँ। हे प्रभुनाथ, आप मुझ पर भी अपनी सद कृपा रूपी बरसात सदैव करते रहिए, जिससे मैं भगवान आपका नाम स्मरण करता रहूं, औरों को भी कराता रहूं, आपके भक्तगणों को भी कराता रहूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तू भज ले कृष्णा कृष्णा, तेरो है जय बेड़ा पार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा। ये कृष्ण नाम की नैया बैठ जाओ तुम सब भैया, जाके कृष्ण ही गढ़वार। तू भज ले कृष्णा कृष्णा,
तेरो है जाए बेड़ा पार, तू भजले कृष्णा कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।